अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली ये एक टूल भी है, ठीक है, और ये एक स्ट्रेटजी भी है, यानी कि आप इस पे प्रॉपर अपनी ट्रेडिंग को भी लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आप इसको एज अ हेल्पिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सही है। फिबोनाची बेसिकली एक मैथमेटिशियन का नाम था, इटालियन मैथमेटिशियन का, और उसने कुछ नंबर्स बताए थे और उसने कुछ मैथ करके फार्मूला करके चीज़ें बताई थी। और ये नंबर तकरीबन लाइक मैथ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसी को हम ट्रेडिंग में भी यूज़ करते हैं। आपको सही बताऊं तो ट्रेडिंग में भी मैथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ पे ही ट्रेडिंग करते हैं, इस नंबर्स पे ही ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो कैंडल्स को नहीं देखते, ठीक है। तो मैथ का भी एक बहुत बड़ा रोल है। हम इसको बहुत सिंपल चीज़ समझते हैं, लेकिन मैथ इज़ अ समथिंग, मैथ इज़ अ समथिंग, ठीक है। मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैथ बहुत सारी जगह काम भी आती है। अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये आपको ट्रेडिंग व्यू में साइड पे जो टूल बार है उसमें मिलेगा। तीसरे नंबर पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये एक टूल है जो कि आप यूज़ करते हैं। अगर आप इस पर टैप करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा। इसको आप फिर दोबारा चार्ट पर टैप करेंगे तो ये इस तरह ड्रा होने लग जाएगा चार्ट पे। आपने एक दफ़ा इसको टैप करना है और अपने माउस को आप ऊपर लेते जाएंगे तो ये साथ साथ ड्रा होता जाएगा। अब आपके पास जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी या जो शक्ल आ रही होगी वो मेरे से डिफरेंट होगी, आपके पास ये चीज़ नहीं आ रही होगी। तो इसकी एक सेटिंग होती है, जैसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे आप इस पर डबल क्लिक कर लें या फिर यहाँ पे आपका ये सेटिंग का बॉक्स आ रहा होगा, आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब ये वो सेटिंग है जो कि मैंने इसकी अपने मुताबिक की हुई है और इसको इन्हेंस करने के लिए, इसको मोर एक्यूरेट बनाने के लिए मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। इस सेटिंग को आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू जो है वो 0 की है, उसके बाद 0.5 है, 0.71 है, 0.79 है। ये वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह यूज़ होती हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और फिबोनाची को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, वो भी मैंने आपको इस सारी वीडियो में बताना है। अच्छा, उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसके नीचे जो बॉक्सेस हैं आप इसको अनचेक कर दें अगर आपके पास चेकड हैं पहले से। उसके बाद नीचे नीचे आ जाते हैं तो ये बैकग्राउंड है, ये मैंने हल्का सा ओपन किया हुआ है। उसके बाद ये प्राइसेस लेवल, ये जो भी सेटिंग है आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली हमें बताता क्या है, ये टूल किस लिए यूज़ होता है। ये हमें ये बताता है कि जब मार्केट एक ट्रेंड में काम कर रही होती है। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमेशा ट्रेंड में काम करता है, इसकी पहली निशानी मैं आपको बता देता हूँ। ये कभी भी रेंज में काम नहीं करता। जब मार्केट इस तरह कचरा मार्केट जिसको मैं कहता हूँ इस तरह रेंज में चल रही होती है ना वो अपने हाइज बना रही होती है ना लॉस बना रही होती है, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगा तो लेंगे, आपके पास जोन भी निकल के आ जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। फिब रिट्रेसमेंट को आपने हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में लगाना होता है, चाहे वो सेल की है चाहे वो बाय की है, ठीक है। अगर वो बाय की मार्केट है, बाय ट्रेंड में है, तो आपने फिब रिट्रेसमेंट लगा के अपनी बाय एंट्री ढूंढनी होती है। और इसी तरह अगर मार्केट सेल में है तो आपने फिब लगा के अपनी सेल एंट्री ढूंढनी होती है, ठीक है। आपने इसको रेंज में अप्लाई नहीं करना। अच्छा, फिबोनाची हमें ये बताता है कि मार्केट जब एक बाय ट्रेंड में होती है तो वो रिट्रेस भी लाजमी करती है। कभी भी मार्केट सीधा सीधा नहीं जाती, हमेशा मार्केट रिट्रेस करती है, फिर एक जगह से उठती है, मार्केट ऊपर जा रही होती है, फिर नीचे आती है, फिर वो एक लेवल से उठती है, ठीक है। वो लेवल कौन सा होता है वो फिबोनाची हमें बताता है, सही है। ये फिबोनाची हमें वो बेसिकली वो लेवल बता के देता है जहाँ से मार्केट के बाउंस होने के चांसेस होते हैं, जहाँ से मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं। ये इसलिए इस्तेमाल होता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस तरह लगाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपने बाय के लिए, बाय की एंट्री देखने के लिए लगाना है, ठीक है, आपने इसको नीचे से ऊपर लगाना है। जब आपने मार्केट में बाय करना होगा तो तब आपने इसको नीचे से पकड़ना है और ऊपर लगाना है, लो से लेकर हाई तक लगाना है, ठीक है। और जब आपने सेल करना होगा, मार्केट सेल ट्रेंड में होगी, मार्केट नीचे जा रही होगी, तब आपने इसको ऊपर से पकड़ के नीचे लगाना है। इसकी मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, मार्केट जब नीचे आएगी आप तभी बाय करेंगे ना, ठीक है। मार्केट जब नीचे आएगी तभी बाय करेंगे ना, आप ऊपर से थोड़ी बाय करेंगे। तो आप जब इसको लगाएंगे इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकलेगी।
और आपने इसी वैल्यू से जो बाय करना होता है। इसकी वैल्यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ये जो 0.5 से नीचे का एरिया है ये हमारा डिस्काउंटेड एरिया होता है। मेरी पिछली वीडियो में आपने, या मेरी किसी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में आपने प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन का पढ़ा होगा। मैंने उसमें डिटेल से बताया है कि प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं। जो फिबोनाची का 0.5 से नीचे का एरिया होता है ये हमारा डिस्काउंटेड जोन होता है। इससे जो ऊपर का एरिया होता है ये हमारा प्रीमियम जोन होता है, या ये हमें टारगेट बताता है कि अगर हमने कोई ट्रेड यहाँ से ली है, इस जगह से ली है, ठीक है, तो उसका टारगेट हमारा ये होगा। सही है। और 0.61, अगर आपने सेटिंग मेरी यही वाली कॉपी कर ली है जो मैंने की हुई थी तो आपके पास फिर इस तरह से आ रहा होगा। तो मैं आपको इसी तरह से समझाता हूँ, बल्कि आप सेटिंग को कॉपी कर लें, आप इसी तरह फिप को यूज़ किया करें, ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड वर्जन है उसका। सही है। अच्छा, जो 0.61 से लेकर 0.79 तक का एरिया है, ये वाला ब्लू लाइन से लेकर ग्रीन लाइन तक, ये हम इसको कहते हैं गोल्डन पॉकेट, गोल्डन जोन कहते हैं, गोल्डन एरिया कहते हैं, गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारा जो जोन होता है ये गोल्डन जोन होता है, जहाँ से हमने बाय करना होता है, ये जहाँ से हमने मार्केट को सेल करना होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको मज़ीद इन्हेंस किया है, यहाँ पे एक और वैल्यू डाली है 0.71 की। अब ये 0.71 से लेकर 0.79 का जो एरिया होता है इसको OTE जोन कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। ठीक है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जहाँ आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है, हम कोशिश ये करते हैं ना कि हमें काफ़ी नीचे से ट्रेड मिले। अगर हमने बाय करना है तो हमें लोएस्ट प्राइस पे पेयर मिले या जो भी स्टॉक है मिले, ताकि हम उसको सस्ता बाय करें और महंगा बेचें। तो OTE जोन इसलिए होता है कि ताकि आपको सबसे लोएस्ट प्राइस मिले उस पेयर की, उस प्राइस की जिसको आपने बाय करना है। वैसे ये सारा जोन बाय का होता है, लेकिन इसको मज़ीद इन्हेंस कर दें या रिफ़ाइन जिसे कहते हैं, आप जिस जोन को रिफ़ाइन कर दें तो आपके पास वो ये निकल के आता है। अगर आप मेरी वाली सेटिंग कर देंगे आपके पास ये निकल के आएगा। ठीक है। मैं इसी जोन पे ट्रेड करता हूँ, मैं इस जोन पे नहीं करता। ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, वैसे मार्केट अक्सर ऐसा होता है, मार्केट इसी को टैप करके उठ जाती है, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं करता। मैं अक्सर OTE जोन का वेट करता हूँ कि ये मेरे OTE जोन पे आए तो मैं वहाँ से ट्रेड करूँ। ठीक है। अब आपको मैंने इसकी वैल्यू समझा दी है कि ये हमारी गोल्डन पॉकेट होती है, ये हमारा OTE जोन होता है, और ये हमारे टारगेट एरियाज़ होते हैं, और ये हमारा लोएस्ट, लाइक एक्सट्रीम अगर सेलिंग हो जाती है तो मार्केट यहाँ पे आ जाती है। अब इसको मैं लगाने का तरीका बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि बाय जब हमने करना होगा तो हम इसे नीचे से पकड़ के, या आप इसको स्टार कर लेंगे ना तो ये आपके पास इधर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो आपने इसको नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है। और जब आप सेल करेंगे, आपने सेल की एंट्री ढूंढनी होगी, तो तब आपने इसको ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ लगाना है। एक दफ़ा इसको पकड़ेंगे, एक दफ़ा इस पर टैप करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये लाइंस आ रही हैं पूरे चार्ट पे। तो आपने इसको ऊपर फिर जहाँ से लगाना शुरू करना है, आपने इसको वहाँ पे एक दफ़ा टैप करना है। अब ये ड्रा होता जाएगा, जहाँ तक इसको माउस आप लेते जाएंगे अब ये ड्रा होता जाएगा। बाय की ट्रेड करते हुए हमने इसको लो टू हाई लगाना होता है, लो से हाई की तरफ लगाना होता है, और सेल की ट्रेड लेने के लिए हमने इसको हाई टू लो लगाना होता है। बाकी मैं चार्ट पे भी लगा के आपको इसको दिखा देता हूँ। बेसिक आपको कंसेप्ट समझ आ गया, इसकी वैल्यूज़ का समझ आ गया कि इनका क्या मतलब होता है। ये डिस्काउंटेड जोन होता है ये सारा। ठीक है। ये हमारा गोल्डन पॉकेट होता है, गोल्डन जोन होता है, और ये हमारा OTE जोन होता है। ये हमें सामने प्राइस भी बता रहा है। ठीक है। और इसको लगाते कैसे हैं, बाय में कैसे लगाते हैं, सेल में कैसे लगाते हैं, ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मार्केट हमें बता सके, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बता सके कि मार्केट ने कहाँ तक रिट्रेस करना है। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको दे देता हूँ। बल्कि मैंने एक ट्रेड भी शेयर की थी अपनी कम्युनिटी में, वो भी फिबोनाची बेस्ड थी। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये जी 1 मिनट की ट्रेड थी। ठीक है। और ये मैंने फिप पे ली थी, प्योर फिप पे ली थी। ये PNL मैंने इसलिए नहीं हटाया कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। ये मार्केट का लो पॉइंट है, ये मार्केट का हाई है। ठीक है। अभी ये मार्केट आगे नहीं चली, ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। मार्केट बाय ट्रेंड में आ रही है, ये सेल है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी वगैरह ग्रैब की, उसके बाद ये मार्केट बाय में आ रही है। इसने यहाँ वाला हाई ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद लो लगाया, फिर अपना हाई ब्रेक किया। अब ये वाली जो वेव है, ठीक है, हमने इसको बाय की एंट्री देखनी है ना, तो हमने इसको लो टू हाई लगाना होता है। आप इसको विक टू विक लगाना होता है।
ठीक है। आपने इसको बॉडी टू बॉडी नहीं लगाना, आपने इसको विक टू विक लगाना है। और अगर किसी कैंडल की अगर विक नहीं है तो आप उसको बॉडी को लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसकी विक है तो आपने इसको विक टू विक लगाना होता है। अच्छा जी, ये जी मैं इसको इस विक से खींचूँगा, टैप करूँगा और इसको मैं इस हाई तक लेके चला जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ तक हाई तक लेके जाऊँगा, इसको मैं आगे करूँगा तो ये आगे एरिया ये एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो इसने मुझे अब यहाँ तक आप ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तक ये मार्केट चली ही नहीं है, ये इसने हाई लगाया है, ये रिट्रेसमेंट आना शुरू हुई है। जैसे ही रिट्रेसमेंट आना शुरू होती है आप इसको ड्रॉ कर लें। जब आप देखेंगे एक बुलिश वेव के बाद रिट्रेसमेंट आ रही है तो आप इसको ड्रा कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आनी है, आपने कहाँ से दोबारा बाय करना है। अच्छा, ये लो टू हाई मैंने लगाया है, रिट्रेसमेंट आ रही है तो इसने मुझे एक जोन निकाल के दे दिया। ठीक है, ये मैंने जोन ये मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो इससे ऊपर का जोन तो छोड़ दें, ये 0.5 से ऊपर वाले को छोड़ दें, आपने इसमें ट्रेड नहीं करनी होती, आपने इसके नीचे देखना होता है 0.61 से लेकर 0.79 तक। और मैंने इसको मज़ीद इन्हेंस किया हुआ है, मैं 0.79 से 71 तक देखता हूँ, 71 से 79 तक देखता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको लगाया और मेरे पास ये जोन निकल के आ गया, मैंने ये इसका ओटे जोन मार्क कर लिया और अपने ग्रुप में यहाँ से ट्रेड दे दी थी, मैंने यहाँ PN लगा के दे दिया था। आप देखेंगे किस तरह मार्केट ने हमारे OTE जोन को टैप किया है। ठीक है, वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई है। ठीक है, ये डॉजी कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल बनाई है, वट एवर जो भी आप इसको कहें कैंडल स्टिक पैटर्न की सूरत में। और इसके बाद इसने हमें एक पूरा टारगेट दिया, ये हमारा 0 तक टारगेट है, इसने हमें टारगेट दिया है, उसके बाद ये नीचे आ गई है। सही है। तो फिब को इस तरह यूज़ करते हैं। आप अगर सिर्फ इस पे काम करें तो आप इस पे काम करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बल्कि आप किसी भी स्ट्रेटजी, आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे काम करें, चाहे वो फिब हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, SMC हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेडर कहते हैं कि ये थकड़ चीज़ हो चुकी है, थक चुकी है, ये अब काम नहीं करती। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, ये बेसिक बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप अगर तरीके से सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करें तो आप उस पर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी काम करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप फिब पे भी काम करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो या इस तरह आपने फिब को ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया, फिर आपने वेट करने के वो आपके जोन पे टैप हो, जोन पे टैप होने के बाद आपने कंफर्मेशन देखनी है। अपना स्टॉप लॉस आप इस जोन के नीचे रख सकते हैं, या पीछे कोई हाई या लो बन रहा हो, कोई विक लगी हुई हो, आप उसके नीचे रख सकते हैं और आपको यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी इसको लगाने का जो तरीका होता है ना, वो मेन चीज़ है। आपने इसको लो टू हाई लगाना होता है। ठीक है, अगर बाय की ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करनी है तो आप इसको लो टू हाई लगाएंगे, और अगर आपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आप इसको हाई टू लो लगाएंगे, और आपने इसको कंफर्म हाई या कंफर्म लो से लगाना होता है। आप इसको वैसे बिगर पिक्चर पे भी लगा सकते हैं, 1H का स्ट्रक्चर कोई भी खोल लें उसको लगा सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेटजी वो है जो आप 1H से लेकर 1 मिनट तक कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आपने लगाना ट्रेंडिंग मार्केट में होता है। फॉर एग्जांपल जी, ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। अगर मैं यहाँ पे फिब लगा के देखूँ तो देखते हैं कि इसने हमारे जोन को टैप किया या नहीं किया। हाँ देखें, इसने हमारे OTE जोन को तो टैप नहीं किया, लेकिन इसने हमारे 0.61 का जो जोन है, 0.61 से 0.71 तक का, उस जोन को टैप किया। और ये वही जोन है जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया हुआ था। अब मैंने ये वाला जोन ऑर्डर ब्लॉक और FAGO से टैप किया था, लेकिन बाय चांस ये जोन मैंने अभी फिब लगाया है। ठीक है, यहाँ से लो टू हाई लगाया है, तो ये हमारा फिबोनाची जोन भी आ रहा है, जिसको देखें 0.61 को टैप करके मार्केट किस तरह उठी है और इसने किस तरह अपना टारगेट दिया। ठीक है, तो आपको इसको एक तो लगाने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद आप में पेशेंस होना चाहिए कि आपने जब यहाँ पे लगा लिया ना यहाँ तक, फिर आपने वेट करना है कि प्राइस वहाँ तक भी आए। ठीक है, यहाँ पे आपने आगे छोटी मोटी कन्फर्मेशन देखनी होती है, छोटे टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन देख लें और वहाँ से आप जी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड एग्जीक्यूट करें और ये आपको अपना टारगेट देगी। ये आपका टारगेट होता है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये हमारा OTE जोन है जिसको इसने टैप नहीं किया, ये हमारे ऊपर गोल्डन जोन से ही उठ गई है। ठीक है, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखें और इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। इस तरह आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम आ सकती है। अब ये मेरी तरह मुझे किस तरह काम आ रहा है ये देखें। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैंने जी उसके बाद ये वेव इम्पल्स वेव लगने के बाद मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया कि मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और FAG में
अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। अब यहीं पे अगर मैं उस टाइम पे फिबोनाची लगा लेता इस तरह से, तो मैं देखता कि भाई ये वाला जोन जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक और एफ का जोन है, ये तो मेरे फिबोनाची के जोन में भी आ रहा है। बेसिकली मुझे इल्म होता है कि ये मेरा जो है वो डिस्काउंटेड जोन है, लेकिन अगर मैं लगा लूँ या अगर आप इसको अपनी स्ट्रेटजी के साथ यूज़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये जो मेरा जोन है एफ का है, ऑर्डर ब्लॉक का है, ये हमारे फिबोनाची के जोन में आ रहा है, गोल्डन जोन में आ रहा है। तो आपके पास 3 कन्फर्मेशन हो जाती हैं कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे एफ भी है, यहाँ पे फिब का एरिया भी बन रहा है। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा उस ट्रेड पे जो आपने एग्जीक्यूट करनी होगी। तो इस तरह आप इसको अपनी ट्रेडिंग में हेल्पिंग टूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाय में नीचे से ऊपर लगाना होता है। अक्सर लोग ना इसको लगाने में गलती करते हैं, मेनली इसलिए मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ के ऊपर से नीचे लगा लेंगे। अब वैल्यू तो आपके पास ये भी निकल आई, लेकिन ये उल्टी वैल्यू निकली है ना, ठीक है। जब आपने बाय करना हो, एक चीज़ रूल याद रखें, जब आपने बाय करना हो तो आपके पास जो OT जोन हो वो नीचे आ रहा हो, और जब आपने सेल करना हो तो आपके पास OT जोन ऊपर आ रहा हो, ठीक है। अगर ये ऊपरी जगह नीचे आ रहा है तो मतलब आपने इसको गलत लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका लगाने का तरीका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं, इसकी जो वैल्यूज़ होती है उनका क्या मतलब होता है, इसको लगाते कैसे हैं, इस पर ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। आप यहाँ पे अपनी छोटी मोटी भी कोई भी कन्फर्मेशन इनगल्फिंग देख लें, कैंडल पैटर्न देख लें, कुछ भी देख लें, उसको साथ यूज़ करके आप इस पर अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसका ये जो मेन जो एरिया काम का होता है वो इसका गोल्डन जोन होता है, और उसको मैंने मज़ीद इन्हेंस किया हुआ है, उसको हम OT जोन कहते हैं। चलें जी, हाँ, दुआओं में याद रखें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई करूँ और आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।